हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन का इस चैप्टर का सारा पार्ट हो चुका है, बस डाइजेशन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में, और इसके अगले लेक्चर में हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये फंडा रहेगा हमारा। तो ये लेक्चर है आपका 5A। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक किया नहीं है, और अपने फ्रेंड्स के अमंग शेयर भी कर देनी है। ठीक है, वीडियोस को लाइक भी करना है और ऑफ कोर्स वीडियोस तक को शेयर करना है। ठीक है, तो अच्छा खासा हमारा एनसीईआरटी लाइनर सीरीज चल रहा था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। The process of digestion is accomplished by mechanical and chemical processes। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये आपको मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों की हेल्प से अकम्प्लिश होता है, मतलब दोनों मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस लगते हैं डाइजेशन में। द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ swallowing। ठीक है, swallow करना और मैस्टिकेशन करना फूड का, ये दोनों बकल कैविटी परफॉर्म करता है। ये दोनों फंक्शन जो है ये बकल कैविटी परफॉर्म करता है। तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ swallowing। ठीक है, ये दोनों कौन करता है, बकल कैविटी परफॉर्म करता है ये दो फंक्शंस। फिर क्या रखा, द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स द फूड थोरोली। तो टीथ जो है और जो हमारा टंग जो है ये जो है सलाइवा की हेल्प से मैस्टिकेट करता है, अच्छे से मैस्टिकेशन करता है, और जो फूड को है वो थॉरोली मिक्स कर देता है सलाइवा से और जो भी डिफरेंट एंजाइम्स हैं। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू बोलस। तो जो म्यूकस सलाइवा में प्रेजेंट है इसका काम है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। लुब्रिकेशन से इजी पैसेज होगा एलिमेंट्री कनाल में, और जो फूड पार्टिकल्स है वो एक साथ एडहेयर करेंगे, जिसे कि हम लोग बोलस कहेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन है। The bolus is then conveyed into the pharynx and then into the esophagus by swallowing or deglutition। तो जो बोलस है इसे क्या किया जा रहा है, इसे आगे भेज दिया जा रहा है फेरिंग्स में, और वहां से ये इसोफेगस में चला जा रहा है। और इसोफेगस में कैसे जा रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ swallowing या डेग्लूटिशन। तो डेग्लूटिशन टर्म याद रख लेना, swallowing का ही दूसरा नाम है। The bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contractions called peristalsis। तो बोलस जो है आपका ये जो है धीरे धीरे आप बोल सकते हो आगे जाके, मतलब इट पासेस या इट फर्दर पासेस डाउन थ्रू द esophagus। तो esophagus से और आगे बढ़ता है बाय विथ व्हाट, बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये सक्सेसिव वेव्स है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, उसकी हेल्प से जाता है, और इसी हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं पैरालिसिस बोलने वाला था, इसे हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ठीक है, तो द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या है, द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। तो जो आपका फूड आ रहा है ऊपर इसोफेगस, ये स्टमक में जाएगा। तो स्टमक में आप लोगों ने पढ़ रखा था गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट है। ये आपको जो ऊपर से बोलस आ रहा है उसका पैसेज स्टमक में कंट्रोल करेगा ऑफ कोर्स। द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम आयन, पोटासियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, पोटासियम आयन, सोडियम आयन, ये सब कंटेन करता है आपका सलाइवा, और डिफरेंट एंजाइम्स भी कंटेन करता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइजोजाइम, साथ ही साथ सलाइवरी अमाइलेज भी प्रेजेंट है उसके पास, और लाइजोजाइम भी प्रेजेंट है। सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, जिसे पहले टाइलिन बोलते थे अब सलाइवरी अमाइलेज बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, टाइलिन भी कहीं अगर कोई पुराने प्रोफेसर ने क्वेश्चन बना दिया तो टाइलिन भी दे सकते हैं, तो आप समझ लो कि सलाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम है टाइलिन। ठीक है, The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase। तो chemical process जो है digestion का ये आपका oral cavity में ही start हो जाता है। By what? By hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme। तो carbohydrate splitting enzyme कौन सा है? तो ये आपका salivary amylase है। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों कंस्टिट्यूट करता है डाइजेशन को। तो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया मैस्टिकेशन, बट केमिकल प्रोसेस भी जो है आपका वो माउथ में स्टार्ट, ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज जो है वो अपना एक्शन करने लगता है। हाइड्रोलाइटिक एक्शन है जो कि इस पर कार्बोहाइड्रेट्स पर, और उसे क्या करता है, तोड़ देता है। About 30% of the starch is hydrolyzed here by this enzyme
ऑप्टिमम pH 6.8 इंटू डाइसैकेराइड माल्टोज। तो स्टार्च जो हम लोग इनटेक कर रहे हैं लगभग उसका 30% माउथ में ओरल कैविटी में हाइड्रोलाइज हो जाता है बाय व्हाट, बाय सलाइवरी एमाइलेज। और इसकी वर्किंग कंडीशन के लिए ऑप्टिमम पीएच है 6.8, ये ध्यान रखना। और किस में ये हाइड्रोलाइज करता है, तो डाइसैकेराइड रहता है, मतलब पॉलीसैकेराइड है वो, ऑफ कोर्स उसे एक डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है जो कि माल्टोज है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस। जो आपका लाइसोजाइम सलाइवा में प्रेजेंट है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है और इवेंचुअली क्या करता है, इवेंचुअली इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया लाइसोजाइम का। तो इट एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड इट प्रिवेंट्स व्हाट, इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। तो ये रिएक्शन देख लो, स्टार्च जो है सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में जो कि ऑप्टिमम पीएच 6.8 पे काम कर रहा है उसमें माल्टोज में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स। अब बात आ रही है स्टमक पे आ जाते हैं हम लोग। अब हमारा बोलस जो है वो कहाँ आ चुका है, स्टमक में। तो स्टमक की जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा सबसे इनर लेयर होगी, आपको मैंने लेयर्स पढ़ा रखे हैं। ठीक है, बाहर से अंदर तक एस एम याद होगा आपको। ठीक है, सिरोसा, एम मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, ये चीज आपको ध्यान होगा। तो द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड। Gastric gland have 3 major type of cells, namely first mucous neck cells which secrete mucus, second peptic or chief cells which secrete the proenzyme pepsinogen, and third parietal or oxyntic cells which secrete HCl and intrinsic factor, that is factor essential for absorption of vitamin B12। तो बात क्या हो रही है कि जो आपका म्यूकोसा है स्टमक में, उसमें 3 सेल्स मेजर, 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। पहला है म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, दूसरा है पेप्टिक और चीफ सेल्स जो कि प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन सिक्रीट कर रहा है, तीसरा है आपका पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि एचसीएल सिक्रीट कर रहा है, साथ ही साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रीट कर रहा है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंडा। आगे देखते हैं हम लोग। The stomach stores the food for 4 to 5 hours. The food mixes thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by the churning movements of its muscular wall and is called the chyme। तो होता क्या है कि हमारा फूड जो है, अब आपको सेल्स मैंने बता दिया स्टमक में, स्टमक के म्यूकोसा में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट रहते हैं आपको। ठीक है, तो स्टमक में जब आपका फूड आ चुका है, ऊपर से जो बोनस आ रहा था, स्टमक आपको 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर करेगा इसे। फिर जो आपका ये जो फूड है, इट विल मिक्स थॉरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है उससे वो मिक्स करेगा ये फूड स्टमक में। और बहुत सारे यहाँ चर्निंग मूवमेंट्स भी होंगे, जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि मस्कुलरिस लेयर में ओब्लिक मसल्स प्रेजेंट रहते हैं आपको स्टमक में, वो सब बताया दिया था। ठीक है, यहाँ मस्कुलर वॉल के कारण चर्निंग मूवमेंट होगा। और ये सब होने के बाद जो आपका बच गया है, जैसे बोलस आपका काइम में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो फूड है उसे हम लोग काइम बोल रहे हैं बेसिकली। The proenzyme pepsinogen on exposure to hydrochloric acid gets converted into the active enzyme pepsin, the proteolytic enzyme of the stomach। तो होता क्या है, जो प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजन सिक्रीट हो रहा है, पेप्टिक सेल्स आपके सिक्रीट कर रहे हैं, पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स आपको क्या सिक्रीट कर रहे हैं, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। ये आपको एचसीएल के प्रेजेंस में, ठीक है, क्या हो जाता है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि है पेप्सिन। और ये आपका एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम, मतलब प्रोटीन को तोड़ेगा स्टमक में। ठीक है, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स पेप्टाइड्स। ठीक है, ये आपका प्लूरल हो गया या सिंगुलर हो गया, उस तरह का फंडा। तो पेप्सिन जो है ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर जाता है प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में, ब्रैकेट में आप पेप्टाइड्स को लिख सकते हो। ठीक है, द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन lubrication and protection of the mucosal epithelium from the excoriation by the highly concentrated HCl, that is hydrochloric acid। तो जो आपको म्यूकस है, बाइकार्बोनेट्स है, प्रेजेंट है ये सब भी गैस्ट्रिक जूस में, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर व्हाट, फॉर डूइंग ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, ल्यूब्रिकेशन में तो म्यूकस का रोल है ही, और साथ ही साथ जो ये बाइकार्बोनेट आयंस है और म्यूकस है, ये आपको म्यूकोसल एपिथेलियम को प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो एसिड है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, हाईली कंसनट्रेटेड होता है, आप जहाँ देख पा रहे हो pH 1.8, तो
बहुत ज़्यादा एसिडिक है ये। तो ये जो म्यूकोसल एपिथेलियम है वो आपका एक्सकोरिएट नहीं कर जाए, ठीक है, मतलब बेसिकली उसका एक्सकोरिएशन ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करता है आपका म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। ये ध्यान रखो कि HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक pH 1.8 ऑप्टिमम फॉर पेप्सिन्स। ऑफ कोर्स HCl का रोल है कि pH 1.8 प्रोवाइड करना, जो कि आपको पेप्सिन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पेप्सिन्स के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो पेप्सिनोजेन रहता है प्रोएंजाइम फॉर्म में, एक्टिव एंजाइम फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन, ठीक है। तो रेनिन इज अ प्रोटीयोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। तो रेनिन, ये देख लो यहाँ रेनिन का फंडा है। तो दो रेनिन होते हैं, एक होता है RENNIN, ये एंजाइम वाला हो गया, और एक किडनी से निकलता है वो है RE, जो किडनी से रिलेटेड है, वो निकलता है RENIN, ठीक है, एक N रहता है उसमें, ठीक है। तो किडनी से रिलेटेड और किडनी में भी एक N है, तो जो किडनी से रिलेटेड आपका रेनिन है उसमें भी एक ही N होगा बीच में, यहाँ डबल N की जगह पे, ठीक है। तो एक N है तो किडनी से रिलेटेड है, बट दो N वाला जो है आपका एंजाइम है, तो इन्फेंट्स में पाया जाता है आपको, ठीक है। ये भी एक प्रोटीयोलिटिक एंजाइम है और गैस्ट्रिक जूस में पाया जाएगा इन्फेंट्स में, और ये करता है इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स में, मिल्क प्रोटीन्स रहते हैं उसका डाइजेशन में हेल्प करता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो बहुत ही कम अमाउंट में, एकदम मिनिमम या स्मॉल अमाउंट में बोल सकते हो आप कि लाइपेजेस भी सिक्रीट होते हैं बाय व्हाट, बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये फंडा हो गया। हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। Various types of movements are generated by the muscularis layer of the small intestine। तो बहुत different types के movements जनरेट हो रहे हैं बाय व्हाट, बाय मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन में आ रही है, ठीक है। दीज मूवमेंट्स हेल्प इन थोड़ो मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विद वेरियस सिक्रीशंस इन द इंटेस्टाइन एंड देयरबाय फैसिलिटेट डाइजेशन। तो अब क्या होता है कि जो मूवमेंट हो रहा है मस्कुलरिस लेयर का, जो मूवमेंट हो रहा है अलग अलग तरह से, ये जो है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन थोरो मिक्सिंग, मतलब अच्छे से मिल जाए फूड जो है, और जो इंटेस्टाइन्स के सिक्रीशंस हैं जिसमें कि एंजाइम बहुत कुछ आ रहा है, सबके साथ अच्छा खासा मिल जाए, एकदम थोरो मिक्सिंग हो जाए, तो उसमें ये हेल्प करता है ये मूवमेंट। The bile, pancreatic juice and the intestinal juice are the secretions released into the small intestine। और small intestine ऊपर मैंने जैसे आपको डायग्राम दिखाया था उसमें बाइल आ रहा है आपका, पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है पेट्रोपैंक्रियाटिक डक्ट से, ठीक है, फिर इंटेस्टाइनल जूस भी सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो सिक्रीशन है ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, जैसे मैंने आपको बताया। द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidases, amylase, lipases and nucleases। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब पेप्टिक पैंक्रियाटिक एंजाइम में आपका कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लियसेस। तो ये सारा फंडा हो गया आपको, ठीक है। फिर क्या है, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम enterokinase secreted by the intestinal mucosa into active trypsin which in turn activates the other enzymes in the pancreatic juice। तो क्या बोल रखा है कि जो ट्रिप्सिनोजन है ये आपको किस तरह से एक्टिवेट होता है, तो ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम इंटेरोकाइनेज। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा आपको होता है ना, क्वेश्चन बन सकता है अच्छा सा, ठीक है। इंटेरोकाइनेज एंजाइम से आपका ये ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होता है। फिर ये जो इंटेरोकाइनेज एंजाइम है इट इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है, और ये ट्रिप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, विच इन टर्न ट्रिप्सिन एक्टिवेट्स अदर एंजाइम्स इन द पैंक्रियाटिक, जो अदर जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है आपका ट्रिप्सिन। द बाइल रिलीज्ड इनटू द duodenum कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो बाइल जो आपका ड्यूडेनम में रिलीज हो रहा है पैंक्रियाटिक जूस के साथ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट में, डक्ट के थ्रू, तो ये आपको बाइल पिगमेंट्स कंटेन करता है जिसे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहते हैं, ठीक है। उसमें बाइल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है और फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट है, बट वहाँ पे कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखोगे कि बाइल जूस में आपका या बाइल में कभी आपका कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं रहता। बाइल सॉल्ट्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, बाइल पिगमेंट्स हो गए, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बट कोई एंजाइम नहीं है। Bile help in emulsification of fats, that is breaking down of fats into very small micelles। Bile also activates lipases। तो होता क्या है कि बाइल जो है आपका फैट्स के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब इमल्सिफिकेशन क्या है, दैट मीन्स ब्रेकिंग डाउन फैट्स
इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। मिसल्स आगे पढ़ेंगे क्या हो रहा है बेसिकली। तो ये क्या होता है, बाइल्स जो है आपको फैट्स जो लंबा चौड़ा बड़ा सा है उसको स्मॉल मिसल्स में तोड़ देते हैं, और ये स्मॉल मिसल्स इजीली आपका एब्सॉर्ब हो जाते हैं लैक्टियल्स के थ्रू। आगे एब्सॉर्प्शन में बताऊंगा। और साथ ही साथ बाइल जो है आपको कुछ लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स व्हिच सीक्रेट म्यूकस। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल जो एपिथेलियम है उसके पास ऑब्वियसली गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है। These the secretions of the brush borders cells of the mucosa, along with secretion of goblet cells, constitute the intestinal juice or succus entericus. Intestinal juice को हम लोग बेसिकली succus entericus कह रहे हैं। और succus entericus में है क्या, तो ऑफ कोर्स जो secretions हैं ब्रश बॉर्डर सेल्स के ऑब्वियसली म्यूकोसा में प्रेजेंट होंगे, तो सिक्रेशंस ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा, साथ ही साथ जो गॉबलेट सेल्स के सिक्रेशन है जो कि म्यूकस हो गया ऑफ कोर्स, ये आपको मिल के बनाते हैं सक्कस एंटेरिकस, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। दिस जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक disaccharidases, example maltase, dipeptidases, lipases, nucleosidases, etc. तो इस जूस में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि डाइसेक्राइड को तोड़ने वाला माल्टेज, डाइपेप्टाइड्स को तोड़ने वाला डाइपेप्टिडेजेस, लाइपेज को तोड़ने वाला लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ने वाला न्यूक्लियोसाइडेजेस, एक्सेट्रा। The mucus along with bicarbonates form the pancreas, protects the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium, that is pH of 7.8 for enzymatic activities। ठीक है, जो म्यूकस है बाइकार्बोनेट्स के साथ साथ जो पैंक्रियास से आपको सिक्रीट हुआ था, ये आपको प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, ठीक है। ऑब्वियसली एसिड जो HCl आ रहा है ऊपर से उसे प्रिवेंट करता, प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि pH है 7.8। अब एल्कलाइन pH प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है, इससे हो रहा है कि जो एंजाइम्स आपके एल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिव होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, तो उनका एक्टिविटीज होने लगेगा, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, ब्रूनर ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन दिस। ऑफ कोर्स एक चीज़ मैंने आपको ध्यान रखाया था तभी जब मैं पढ़ा रहा था कि एक ग्लैंड है जो कि आपका प्रेजेंट रहता है सब म्यूकोसा में। जनरली सारे ग्लैंड आपके म्यूकोसा में प्रेजेंट है, बट एक ग्लैंड है जो कि डियोडेनम में प्रेजेंट है, और डियोडेनम में भी कहा सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है। उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रोटीन्स, प्रोट्यूजर्स एंड पेप्टोन्स, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स इन द काइम reaching the intestines are acted upon the proteolytic enzymes of the pancreatic juice as given below। तो ये देखो बहुत सारे रिएक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह से रिएक्शंस दे रखे हैं और ये क्या क्या करते हैं ये बताया गया है, ठीक है। तो ये अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। तो हो गया है ये, अब आगे देखेंगे। Protein, proteases and peptones, partially hydrolyzed proteins in the chyme reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzymes of pancreatic juice as given below। तो जो ऊपर में जो कुछ प्रोटीन्स बच गए होंगे वो प्रोटीन जो टूट गए प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में, ठीक है, जो कि पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स का फॉर्म है, जो भी काइम में ऐसा है वो आपको इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। और जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं पैंक्रियाटिक जूस में, जैसे कि आपको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सब उन पर एक्ट करते हैं। और जैसा देख रहे हो आप प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोट्यूजेस, इन सब पर ये एंजाइम्स एक्ट करके इन्हें डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम, जो काइम में आपका कार्बोहाइड्रेट्स वो बच गए हैं या थोड़ा बहुत हाइड्रोलाइज हो चुके हैं, दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड्स, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड्स जो बच गया होगा उससे एमाइलेज एक्ट करता है और उसे डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। ऊपर भी सलाइवरी एमाइलेज ने एक्ट करा था और डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया था 30% ऑफ लगभग स्टार्च को, और अभी भी कर दिया है जो 70% के आसपास बचा हुआ, तो बेसिकली डाइसैकेराइड ही है। अब उसका आगे होगा। फिर फैट्स का क्या होता है, फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड, ठीक है। तो लाइपेज की हेल्प से और आपको बाइल की हेल्प से, बाइल आपको पता होगा क्या करता है, स्मॉल मिसल्स में फैट्स को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उससे इसे कन्वर्ट कर जाता है डाई और मोनोग्लिसराइड में, फैट पर एक्ट करा लाइपेज ने, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हुआ, फिर मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया, मोनोग्लिसराइड सैकेराइड बोल रहा हूँ मैं तभी से। फैट्स पर लाइपेज ने एक्ट किया डाइग्लिसराइड, फिर उस पर भी लाइपेज ने एक्ट किया, फिर मोनोग्लिसराइड,
ठीक है। फिर न्यूक्लियोजस का क्या फंडा है, तो न्यूक्लियोजस इन द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड बचा है टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो ऑफ कोर्स जो न्यूक्लियो एसिड हमारे फूड में होंगे उस पर न्यूक्लियोजस एक्ट करते हैं और उसे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फंडा है, पहले ऑब्वियसली टाइड्स में वो टूटेगा, फिर उससे न्यूक्लियोसाइड्स में टूटेगा फर्दर, ठीक है। तो ये फंडा हो गया। The enzyme in the succus entericus, जो कि intestinal juice है, act on the end product of the above reaction to form the respective simple absorbable forms। तो of course जो enzymes है intestinal juice में succus entericus में, ये आपको अब end product जो बन गया, जैसे न्यूक्लियोसाइड बन गया, मोनोसेक्राइड बन गया, मोनोग्लिसराइड बन गया, ठीक है, ये सब पर डाइपेप्टाइड बन गया, ये सब पर एक्ट करते हैं, ठीक है, और इन्हें सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। These final steps of digestion occur very close to mucosal epithelium cells of the intestine, of course। म्यूकोसल एपिथेलियम सेल से क्लोज होगा तब ना डाइजेस्ट होते के साथ एब्जॉर्ब भी होते चल जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ होता है, ऐसा नहीं कि डाइजेशन खत्म कर लिए फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, नहीं नहीं, साथ साथ होते चलता है, जो टूटते गए वो एब्जॉर्ब होते चला गया। फिर इसमें क्या हो रहा है, सक्कस एंटेरिकस जैसे डाइपेप्टाइड्स हैं, इस पर एक्ट करेगा डाइपेप्टाइडेजेस, उसे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज पर एक्ट करेगा माल्टेज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। लैक्टोज पर एक्ट करेगा लैक्टेज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज पर कन्वर्ट कर देगा। सुक्रोज पर एक्ट करेगा सुक्रेज, उसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ एक फंडा है, ये चीज़ ध्यान रख लो, जैसे कि माल्टोज किस में टूटता है, लैक्टोज किस में और सुक्रोज किस में। तो जब मैं पढ़ता था मुझे तो एक ट्रिक दिया था मेरे टीचर ने, वो था माँ सल्ला, ठीक है, माँ सल्ला, माँ सल्ला तभी गाना चलता था, तो इससे माँ सल्ला, तो माँ जैसे माल्टोज सल्ला मतलब सुक्रोज फिर लैक्टोज, माँ सल्ला, ठीक है। तो माँ सल्ला आप याद रखोगे, माल्टोज सुक्रोज और देन लैक्टोज, सीक्वेंस में बैठा लो, माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज। अब माल्टोज टूटेगा तो वो क्या हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है, सुक्रोज भी ग्लूकोज, फिर लैक्टोज भी ग्लूकोज, तो मतलब पहला ब्लॉक तो ग्लूकोज ग्लूकोज वाला ही है, ठीक है। फंडा जो है आपका, पंगा जो बन रहा है बेसिकली वो आपका सेकंड में है, जैसे कि ग्लूकोज है, कहीं गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है। तो माशाल्लाह में ये चीज़ ध्यान रख लो कि पहला वाला जो है से ग्लूकोज, तो पहला वाला के साथ सारे जगह आप ग्लूकोज लिख दोगे नीचे, ठीक है। फिर उसके साथ पहला वाला के साथ ग्लूकोज ही आएगा, फिर सल्ला में मतलब सुक्रोज में आपका फ्रक्टोज लिख देना और लैक्टोज में आपका गैलेक्टोज लिख देना, ठीक है। तो ये फंडा हो जाता है आपका, तो माँ सल्ला, ठीक है। तो ये हो गया। और वैसे भी आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, पहला तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है, फिर माशाल्लाह में सुक्रोज और लैक्टोज में आपको कंफ्यूजन होगा, तो सुक्रोज पहले आ गया, मानो बेसिकली सुक्रोज तो हमने पहले लिखा, गाना में तो पहले आया ना, माशाल्लाह एस पहले आया, तो उसमें एफ आ जाएगा फ्रक्टोज, फिर गैलेक्टोज जो है वो अल्फ़ाबेट में आ गया, तो गैलेक्टोज के बाद आएगा, ठीक है। जैसे आप याद रख सकते हो। फिर न्यूक्लियोटाइड्स जो बन गए थे उसे न्यूक्लियोटाइडेज की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेज की हेल्प से सुगर्स और बेसेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो आपका डाई और मोनोग्लिसराइड्स बन गए थे उसे लाइपेजेस की हेल्प से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो रहा है, जो आपका ब्रेकडाउन है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो ऊपर हो रहा है अभी, इट अकर्स इन द डियोडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑफ कोर्स ये डियोडेनम रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे होता है ये सारा चीज़, इतना पंगा जो हो रहा है वो डियोडेनम में हो रहा है, और ये सारा हो गया। अब इसके आगे जो द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड आर एब्सॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड इलियम, तो इसके आगे जो आपका सिंपल सब्सटेंसेस बन चुके हैं ये आपको एब्सॉर्ब होते चलेंगे जेजुनम और इलियम में, ठीक है, ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया, द अनडाइजेस्टेड पार्ट या अनएब्सॉर्ब पार्ट रह गया, दे आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये पास हो जाएंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन से नीचे वाला पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन, और ये कैलोरीफिक वैल्यू तो मैंने आपको करा दिया है। लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन देखेंगे हम लोग, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन देखेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया है आपका, ठीक है। आपको होपफुली अच्छे से समझ में भी आ गया। अपने कमेंट्स भी कर देना जो भी आपको डाउट हो या जो भी आपको पूछना हो, और बाकी वीडियोस को लाइक तो कर ही देना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।